रेडिंग पार्टी तैयार करके और वहाँ पे जाके रेड की गई। मार्केट के हिसाब से 7 करोड़ के करीब कीमत है, जो एक आज तक की बहुत बड़ी रिकवरी है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 7 करोड़ रुपए की हेरोइन ड्रग्स को बरामद करते हुए एक विदेशी नागरिक सहित 2 आरोपियों को गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए शीतला मंदिर के पास से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस ने दोनों नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के बाद अदालत से रिमांड पर लिया है, ताकि गिरोह से जुड़े बाकी आरोपियों तक पहुंचा जा सके। सूचना मिली थी कि कुछ लोग शीतला माता मंदिर के पास गुड़गांवा गांव में किराए के कमरे में रह रहे हैं और वो नशीला पदार्थ की स्मगलिंग करते हैं, जिसकी सूचना सही मान करके रेडिंग पार्टी तैयार करके और वहाँ पे जाके रेड की गई और वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ प्रेजेंस में तलाशी ली गई। आपको पुलिस की गिरफ्त में खड़े दिख रहे ये आरोपी कोई आम इंसान नहीं, बल्कि बहुत बड़े नशा तस्कर हैं, जो अफगानिस्तान व पश्चिम बंगाल से साइबर सिटी गुरुग्राम में रहकर नशे का काला कारोबार चला रहे थे, जिनके पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस द्वारा काबू किया गया एक आरोपी आसिकुल शेख पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा आरोपी निसार अहमद अफगानिस्तान का बताया जा रहा है, जो कि अवैध रूप से वीजा की अवधि खत्म होने के बाद साइबर सिटी में रहकर लोगों को नशा परोसने का काला कारोबार कर रहा था, जिसमें 2 लोग वहाँ हाजिर मिले, आसिकुल शेख और निसार अहमद। जो आसिकुल शेख हैं ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और निसार अहमद हैं ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं। तो इनके वहाँ से तलाशी लेने पर 1 किलो 300 ग्राम के करीब वहाँ पे नशीला पदार्थ स्मैक उर्फ हेरोइन जिसको हम कहते हैं, वो वहाँ से बरामद हुई है, जिसके संबंध में सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन में हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज हम दोनों अक्यूज़ को कोर्ट में पेश करके आगे का पुलिस रिमांड कोर्ट से इस इन्वेस्टिगेशन के लिए सीख कर रहे हैं और उसके बाद आगामी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये जो हेरोइन जो पकड़ी गई है, इसकी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से 7 करोड़ के करीब कीमत है, जो एक आज तक की बहुत बड़ी रिकवरी है इसमें, और ये कमर्शियल क्वांटिटी में आता है। गुरुग्राम के सेक्टर 5 थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करके दोनों नशा तस्करों को अदालत ने रिमांड पर लिया है, ताकि पुलिस रिमांड के दौरान गिरोह के जुड़े अन्य आरोपियों की पहचान कर सके व उनके गिरबान तक पहुंच सके। लेकिन देखना इस बात का होगा कि रिमांड के दौरान आरोपी क्या खुलासा करते हैं और इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों के गिरबान तक पुलिस के हाथ कब तक पहुँचते हैं। तो ये बहुत, मैं ये मानता हूँ कि इससे बहुत लोगों का जीवन ख़राब होने से हमने बचाने की कोशिश की है, नहीं तो जितने लोग इसका प्रयोग करते उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो जाती। उस अभियान को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह की कार्रवाई की गई है और आगे भी गुड़गांव पुलिस इस अभियान को जारी रखेगी। इनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री पता की जा रही है। आज कोर्ट में हम इनका पुलिस रिमांड लेके इनकी पूरी हम हिस्ट्री खंगाल लेंगे। पुलिस ये जानकारी नहीं जुटा पाती तो ये पकड़े कैसे जाते। पुलिस को जानकारी मिली, उन्होंने जुटाई और उसके बाद ही इस कार्रवाई को अमली जामात पहनाया गया। तो ये पुलिस की मेहनत का ही नतीजा है कि वो सही समय पे रंगे हाथों उनको इतने मादक पदार्थ के साथ पकड़ने में कामयाब हुई। हालांकि गुरुग्राम पुलिस इस खुलासे को करने के बाद भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अपने आप को हाईटेक बताने वाली गुरुग्राम की मुस्तैदी पर एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि एक विदेशी नागरिक वीजा की अवधि खत्म होने के बाद गुरुग्राम में रहकर नशा तस्करी का काला कारोबार कर रहा था और पुलिस को उसकी वीजा खत्म होने तक की जानकारी नहीं लगी, जो पुलिस की मुस्तैदी पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। हालांकि अब देखना इस बात का होगा कि पुलिस विदेशी नागरिकों की पहचान करने के लिए ऐसा कोई अभियान चलाती है या नहीं, जिससे बिना वीजा के साइबर सिटी में रहने वाले नागरिकों की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ आपका कहना है कमेंट में जरूर बताएं
और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल हरियाणा वरदान न्यूज। अगर आप फेसबुक पर इस खबर को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।